नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रवि अत्री पर आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लासेस चल रही हैं सिंप्लीफिकेशन की हमारे चैनल पर, तो मुझे उम्मीद है वो आपको पसंद आ रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा जो सिखाया जा रहा है। तो साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वितत भिन्न, या उनको सीडी भिन्न भी हम बोल देते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। तो आपने ऐसी कभी फ्रैक्शंस आपने कभी देखी होंगी आपके एग्जाम में या आपकी बुक्स में हमेशा। फ्रैक्शंस कुछ इस टाइप की 1/1 प्लस 1/1/1 प्लस 1/1/1 प्लस 1/, मान लो कोई संख्या यहाँ 2, ऐसी भिन्न इनको बोलते हैं हम वितत भिन्न। कौन सी भिन्न बोलते हैं साथियों? वितत भिन्न इनको हम बोलते हैं, या इनको सीडी भिन्न भी बोला जाता है। वितत भिन्न, इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस दोस्तों, स्पेलिंग आप देख लेना, वितत भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। तो दोस्तों ये बहुत, अगर इनको हम बेसिक से अगर इनको हम बनाएं तो थोड़ा सा हमारा टाइम लग जाता है इनको बनाने में। तो क्या इनकी टेक्निक रहेगी बनाने की? अगर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसकी टेक्निक जरूर होगी। तो टेक्निक क्या है, उस टेक्निक के बारे में बात करते हैं। वरना बेसिक से अगर आप बनाओगे तो बेसिक से इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे से इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। 2 एकम 2 एक कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इधर, फिर 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। इस प्रकार इनको बेसिक से हम सॉल्व करते हैं। मतलब एक एक स्टेप हमें बनाना पड़ता है अगर हम पूरा मतलब डिटेल से इनको बनाएं। तो बिना डिटेल जाए और बहुत ही कम समय में एग्जाम्स में कैसे ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो आइए वही चीज़, वही टेक्निक हम यहाँ हमारे चैनल पर सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना होगा, आपको नीचे वाली, सबसे पहले आपको नीचे वाली फ्रैक्शंस देखनी है, नीचे वाली भिन्न देखनी है। नीचे वाली जो फ्रैक्शन है वो है 1/2, 1/2। तो आपको क्या करना है, जैसे ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो ऐसे ही आगे 1 लिख लेंगे, पीछे 2 लिख लेंगे। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा साथियों। ऊपर 1 है तो आगे 1 लिख लिया, नीचे 2 है तो पीछे 2 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम गिनेंगे कि कितनी सीढ़ियां लगी हुई हैं। तो 1 2 3, तो 3 सीढ़ियां लगी हुई हैं, मतलब नीचे हर में 3 भिन्न बनी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पर 2 3 जितनी सीढ़ियाँ होती हैं इतने पॉइंट लगा लेते हैं। 1 2 3 सीढ़ियाँ हैं तो 1 2 3 इस प्रकार से पॉइंट लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कि बीच में प्लस है या माइनस है, तो सभी के बीच में प्लस जमा का निशान है। अब हम क्या करेंगे, बीच में प्लस है, आगे वाले में पीछे वाले में आगे वाले को जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। फिर 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। बस हमको इतना ही जोड़ना है, 3 बार ही जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 3 सीढ़ियाँ हैं तो 3 बार ही हमको जोड़ना होगा। हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा जो आंसर है, हमने जो लिखा था, पहले 1 लिखा था, ऊपर 1 था तो आगे 1 लिखा था, नीचे 2 था तो पीछे 2 लिखा था। ऐसे ही यहाँ आगे 5 है तो 5 ऊपर लिख देंगे दोस्तों, पीछे कितना है 8 है तो 8 नीचे लिख लेंगे। आपका आंसर हो गया साथियों 5/8, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक क्वेश्चन हम और इसी पर करते हैं, थोड़ा सा और अब की बार ध्यान से समझना है आप सभी को साथियों। जैसे क्वेश्चन है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3, ये क्वेश्चन है साथियों। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा,
तो साथियों इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा जैसे हमने ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आपको बताया था। आपको क्या करना है, नीचे 1/3 है तो आगे 1 लिख लेना है, पीछे 3 लिख लेना है। अब आपको क्या करना होगा साथियों, हम देखेंगे कितनी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 सीढ़ियाँ हैं, 4 भिन्न हैं नीचे हर में, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से हम कोई भी निशान लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, हमको 4 बार जोड़ना है, पीछे वाले में आगे वाली संख्या को जोड़ना होता है। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 11 हो गया। 11 और 7 कितना होगा साथियों, 18 हो गया। बस आपका आंसर आ गया साथियों, आपका आंसर हो गया 11/18। 11 आगे पीछे 18, आपका आंसर हो गया 11/18। यही आपका आंसर हो गया। तो मात्र 2 या 3 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना 1 नंबर एग्जाम में पक्का कर सकते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन। तो आइए इसी प्रकार से ऐसे ही कुछ टाइप के अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाए। हो सकता है बीच में माइनस माइनस हो जाए, हो सकता है बीच में प्लस माइनस भी हो जाए, हो सकता है यहाँ पर कुछ संख्याएं दे दे 2 3 4 ऐसे करके कुछ संख्याएं दे देता है वो। तो कैसे हम, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन क्या सॉल्व हो पाएंगे, क्या जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप पर, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। तो आगे क्लास में बने रहिए और बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है, एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक चीज़ें समझना है दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मान लो क्वेश्चन ऐसे हो गया कि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया। अब हमने देखा यहाँ पर अब एक एक नहीं है, अब यहाँ पर संख्याएं उसने कुछ रख दी हैं, एक से अलग कुछ संख्याएं रख दी हैं। तो क्या अब भी ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों साथियों, ऐसे ही ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 या 6 सेकंड में। तो देखते हैं साथियों, हमको क्या करना होगा, बिल्कुल वही काम करना है कि 1/2 हमने देखा तो आगे 1 पीछे 2, आगे 1 लिख लेंगे, नीचे 2 है तो पीछे 2 लिख लेंगे पीछे में। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि 1/2 से पहले क्या है, 2 से पहले क्या, हमें पता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिक से तो हम क्या करेंगे, 2 में 1 की गुणा करेंगे, 2 1 हम 2 और फिर 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 2 के ऊपर से 1 लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, मतलब इस प्रकार से लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो 2 के ऊपर से 1 लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 के ऊपर से आप 1 लिखोगे और 1 के बाद क्या हो जाएगा साथियों, 2 है, 2 के बाद साथियों कितना है, 3 है। तो कुछ इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। यहाँ हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, पॉइंट तभी लगाते हैं जब 1 1 होता है, क्योंकि 1 की गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ संख्याएं चेंज हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर से 1 लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ 4 होता तो 2 के ऊपर 4 लिख लेते और फिर ऐसे लगातार लिखते चले जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। अब हमें क्या करना, हमें पता है कि 2 में 1 की गुणा होगी, मतलब ऊपर वाले में गुणा करनी है और बीच में सभी जगह प्लस है, तो आगे वाले को जोड़ देना है। तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 में 2 की गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 गुणा 2 3 दूनी 6, 6 में 2 को जोड़ देंगे, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया दोस्तों। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी 3 बच गया है। तो 8 गुणा 3 कितना हो गया दोस्तों 24, 24 और 3 दोस्तों कितना हो गया, 24 प्लस 3 कितना हो गया 27, 27। अब आपका आंसर आ चुका है, तो आपका आंसर हो गया 8/27, 8/27। यही आपका आंसर है साथियों। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम इसी पर और करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा साथियों, एक बार वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को बनाएं जरूर, फिर आगे वीडियो देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार इस क्वेश्चन को
सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके। तो आइए दोस्तों देखते हैं साथियों कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। हमने देखा नीचे कितना है, नीचे में कितना 1/2 है, नीचे में कितना है 1/2 है। तो एक आगे 2 पीछे, एक आगे 2 पीछे। अब 2 के ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 के आगे क्या है 3 है, तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो 3 लिख लेंगे 2 के ऊपर से। तो 3, फिर आगे 2, फिर आगे कितना है फिर 3, फिर आगे कितना है 1। इस प्रकार से हम लिख लेंगे इनको। तो थोड़ा सा मैं गैप कर लेता हूँ, तो 3 2 3 1, इस प्रकार से इनको हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना, हमें पता है कि 2 में 3 की गुणा होती है, फिर आगे जोड़ लेते हैं। तो वही करना, 2 × 3 कितना हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। अब 7 में 2 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 है, और 2 इसमें ऐड कर देंगे, 14 + 2 कितना हो गया 16। अब 16 में 3 की गुणा करनी है, 16 × 3 कितना हो गया साथियों 48, और 48 में 7 को जोड़ देना है, कितना हो गया साथियों 55 55। अब क्या करना, 55 में 1 की गुणा करनी है, 55 × 1, और कितना जोड़ देना है 16 ऐड कर देना है। तो 55 × 1 55 हो जाएगा, 55 + 16 करोगे साथियों तो आपका आंसर हो जाएगा 71। तो आपका जो फाइनली आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 55/71, 55/71। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। तो इसी पर हम आगे क्वेश्चन लेते हैं, जहां अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सारे प्लस वाले क्वेश्चन हैं। अब हम करेंगे माइनस वाले क्वेश्चन, फिर उससे आगे करेंगे प्लस माइनस मिक्स होने वाले क्वेश्चन। तो साथियों बने रहें क्लास में, चीजें एकदम आप शुरू से देखें तभी आपको बेटर अच्छे से समझ में आएंगे। और दोस्तों कहीं भी सिंपलीफिकेशन में गुणा भाग करने में मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार सकते हैं अपनी तरीके से। बाकी आपको कंसेप्ट सीखना होगा कि कंसेप्ट क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, माइनस वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। तो 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/3। मान लो ये क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। अब की बार यहाँ सभी जगह पर क्या है माइनस है, प्लस नहीं है। तो तरकीब दोस्तों वही रहेगी, आगे 1 लिखना है, पीछे कितना लिखना है 3 लिखना है। आगे 1 पीछे कितना लिखना है 3, आगे 1 पीछे 3। अब कितनी सीढ़ियाँ हैं 1 2 3, कितनी सीढ़ियाँ हैं 3 हैं। तो आपको 3 पॉइंट लगा लेने हैं, 3 पॉइंट लगा लो दोस्तों 1 2 3। जैसे प्लस वाले में हम क्या करते थे, प्लस वाले में आगे वाले को जोड़ते थे पीछे वाले में। अब की बार क्या करेंगे, आगे वाले को घटाएंगे पीछे वाले में से। तो 3 में से 1 माइनस करो, घटाओ, तो 3 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा। अब 2 में से साथियों 3 घटाना है तो ये आपका आ जाएगा आंसर -1। 2 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा -1। और जब आप -1 में से 2 घटाओगे, हमको 3 बार घटाना है क्योंकि 3 सीढ़ियाँ, तो 2 बार घटा लिया, 3 में से 1 घटा लिया, 2 में से 3 घटा लिया, -1। -1 में से घटाना है 2, -1 में से घटाना है दोस्तों 2। तो -1 में से क्या घटाना है, -1 में से क्या घटाना है 2 घटाना है दोस्तों, -1 में से 2 घटाना है। तो ये आपका माइनस जब 2 संख्याएं माइनस की होती हैं तो उनका जो डिफरेंस होता है, उनका जो अंतर होता है वो जोड़ के लिया जाता है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और आगे माइनस ही लगा देंगे क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -3। तो अब आपका फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1/-3। माइनस से माइनस साथियों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ चुका है साथियों 1/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, नीचे में 1/3 है, आगे 1 लिखना है, पीछे 3, नीचे 3 है तो पीछे लिखेंगे 3 को। अब क्या करेंगे 1 2 3 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं तो 3 पॉइंट लगा लेंगे, कोई भी 3 निशान लगा लेंगे हम, क्योंकि हमें 3 बार घटाना है, 3 सीढ़ियाँ हैं तो 3। अब पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना होता है तो 3 में से 1 घटाओगे तो 2 हो जाएगा,
2 में से 3 को घटाओगे तो -1 हो जाएगा, और -1 में से 2 घटाओगे तो -3 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1/3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन हम इसी पर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपका और क्लियर हो जाए। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/5, ऐसे आपका साथियों क्वेश्चन हो जाए। तो अब हमने यहाँ पर देखा नीचे में कितना है, 1/5 है। नीचे में कितना है, 1/5 है। अब क्या करेंगे, 1 को आगे लिख लेंगे, 5 को कहाँ लिख लेंगे, पीछे लिख लेंगे। कितनी सीढ़ियाँ हैं, 1 2 3 4 सीढ़ियाँ साथियों। तो 1 2 3 4 हमने 4 बार पॉइंट लगा लिया। अब क्या करेंगे, सभी जगह क्या है साथियों, माइनस है। सभी जगह साथियों क्या है, माइनस है। तो घटाएंगे पीछे वाले में से आगे को। 5 में से 1 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 5 घटाओगे तो -1 हो जाएगा, और -1 में से घटाओगे 4 को, -1 में से कितना घटाओगे, 4, -4 और कितना हो गया, 5, किसका हो जाएगा साथियों, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। -5 है, -5 हो गया। -5 में से कितना घटाना है, -5 में से कितना घटाना है, कितना घटाना है, घटाने के लिए माइनस लगाएंगे। घटाना कितना है, -1 ही घटाना है। दोबारा से समझना है, -5 है, -5 लिख लिया। कितना घटाना है, घटाने के लिए माइनस लगा लिया। कितना घटाना है, -1 घटाना है। तो माइनस माइनस यहाँ साथियों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा -5 + 1। मतलब आपको अल्टीमेटली 1 में से 5 घटाना है, क्योंकि 5 माइनस का 1 प्लस का, तो 1 में से आपको 5 घटाना है। तो 1 में से जब आप 5 घटाओगे तो आपका होगा -4। अब आपका फाइनली आंसर आ चुका है। तो -4 बटे -5। तो माइनस से माइनस दोस्तों हो जाएगा कैंसिल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 4/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं और यहाँ पर बस चिन्ह चेंज कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हमने पहले सीखे प्लस वाले, अब माइनस वाले, अब हम कर रहे हैं माइनस प्लस दोनों। अगर दोनों चिन्ह आ जाते हैं माइनस प्लस एक साथ, तब हमारी क्या अप्रोच रहेगी साथियों। क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि 1/1 - 1/1 + 1/1 - 1/4, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो साथियों आपने देखा इधर एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, फिर माइनस है, मिक्स हो गया क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना होगा, बिल्कुल वही कंसेप्ट रहेगा। आगे 1 लिख लेंगे, पीछे कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। आगे 1 पीछे 4। लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं लगाना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें देखना है कि 4 के आगे से क्या है, माइनस है। तो 4 के ऊपर से माइनस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो माइनस, फिर ऊपर क्या, उल्टा लिखते हैं दोस्तों, माइनस, फिर आगे क्या है, प्लस, फिर आगे क्या है साथियों, माइनस। इस प्रकार से हम इनको लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, अगर हम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि हम 4 एकम 4 गुणा होगी, फिर 1 घटा देंगे, 4 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम करना है कि अगर ऊपर माइनस है तो आगे वाले को घटाना होगा, और अगर ऊपर प्लस है तो आगे वाले को जोड़ना होगा। तो करो साथियों, 4 के ऊपर क्या है, माइनस है, तो 4 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के ऊपर क्या है, प्लस है, तो 3 में 4 क्या करोगे, आप जोड़ दोगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोस्तों अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ, अभी ये वाला माइनस बच गया। तो 7 के ऊपर क्या है दोस्तों, माइनस है, तो 7 में से आगे वाले को घटा देंगे। तो 7 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, दोबारा से समझो अच्छे से। देखो क्या करना है, 1/4 है नीचे हमने देखा, तो आगे 1 पीछे 4।
अब हम क्या करेंगे, 4 के आगे क्या है, माइनस है, 4 के आगे क्या माइनस है, तो 4 के ऊपर से माइनस लगाना स्टार्ट करो और नीचे से ऊपर की तरफ चिन्ह लगाना स्टार्ट करेंगे। तो माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, माइनस के बाद प्लस और फिर माइनस। अब हमें क्या करना होता है कि आगे जिसके ऊपर माइनस होता है वहाँ हम आगे वाले को उसमें से घटा देते हैं, और जिसके ऊपर प्लस होता है वहाँ आगे वाले को जोड़ देते हैं, और सीधा ही तो करना है, एकदम सिंपल। 4 में से 1 घटाओ, 3 हो गया। अब 3 के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, 3 में 4 जोड़ दो, 7 हो गया। 7 के ऊपर क्या हो गया, माइनस हो गया, 7 में से 3 घटा दो, कितना हो गया, 4 हो गया। बस आ गया आपका आंसर 7/4, ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन इसी पर और करते हैं, जिससे एकदम से आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। मैं क्वेश्चन यहीं पर लिख देता हूँ, नीचे शायद दिखेगा नहीं, चलो इसको मिटा ही देते हैं साथियों। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1/5, ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे तो एक बार प्लस माइनस, इस तरह से हमारी ये भिन्न है, मिक्स भिन्न है प्लस माइनस वाली। सीधा करना है दोस्तों, 1/5 है तो पहले 1 लिख लो, फिर 5 लिख लो। अब 5 के ऊपर क्या है साथियों, माइनस है, तो माइनस, माइनस के बाद क्या है, प्लस, तो फिर प्लस, प्लस के बाद क्या है, माइनस, तो फिर माइनस, माइनस के बाद क्या है, प्लस, तो फिर प्लस। साथियों जिसके ऊपर माइनस होगा उसमें से आगे वाले को घटा देंगे, और जिसके ऊपर प्लस होगा उसमें आगे वाले को जोड़ देंगे। तो 5 में से, 5 के ऊपर माइनस है, 5 में से 1 घटा दो, कितना हो गया साथियों, 4 हो गया। अब 4 के ऊपर क्या है, प्लस है, तो 4 में 5 जोड़ देंगे, 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 के ऊपर क्या है साथियों, माइनस है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो गया साथियों, 5 हो गया। अभी इस प्लस का हिसाब किताब नहीं हुआ। अब 5 के ऊपर क्या है, प्लस है, तो 5 में 9 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14। तो अब आपका फाइनल आंसर आ चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/14, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे क्वेश्चन बना लोगे, मात्र 5 या 6 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है एग्जाम में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन की ऐसे क्वेश्चन अपने आप खुद से बनाने होंगे या कहीं बुक से आपको लेने होंगे, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा लगता है जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने ये सीख लिया और अब कभी हमारे जीवन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे। लेकिन होता क्या है कि 4-5 दिन बाद ही हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। क्यों? कि हमने रिवीजन नहीं किया, अपने हाथों से इस चीज़ को हमने खुद प्रैक्टिकली नहीं किया। तो कोशिश करिए जब आप क्लास देख रहे होते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि देखो आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल क्रमबद्धता से एकदम स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं, तो आप नोट्स भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना, और अगर आप वीडियो तो देख ही रहे हो, तो अगर आप क्लास देख रहे हो तो पेन और पेपर जरूर लें और बस ऐसी रफ की तरह सॉल्व करें, जिससे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आप चीज़ें भूलें ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाएं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड, जहां पर वो संख्याएं लिखेगा। क्या लिखेगा? संख्याएं चेंज करेगा। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे 1 1 1 था इधर, अब क्या होगा कि यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, कुछ भी मतलब लिख देगा XYZ। तो वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बना सकोगे, मुझे उम्मीद है। मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाए कि 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/2। इस तरह से साथियों अगर क्वेश्चन आता है तो हमने यहाँ पर देखा ये क्वेश्चन मिक्स हो गया, यहाँ प्लस माइनस भी चेंज हो गया, और संख्याएं भी चेंज हो गई। यहाँ अब तक 1 1 था, अब यहाँ संख्याएं चेंज हो गई, 3 4 2, इस तरह से यहाँ संख्या हो गई। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? लेकिन उससे पहले मैंने ये माइनस में नहीं कराया, तो माइनस ही लगा लीजिए इधर आप पहले। तो पहले माइनस वाला ही करेंगे।
अभी हमने माइनस वाला केवल वही सीखा था जहाँ एक एक था, माइनस वाला अब ये सीखेंगे कि जहाँ संख्याएं चेंज होगी। तो पहले माइनस वाला ही कर लेते हैं दोस्तों। नीचे कितना 1/2 है, तो आगे 1 पीछे में 2, इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। अब हमने देखा 2 के आगे से क्या है 2 है, तो 2 के ऊपर 2, फिर क्या लिखेंगे 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। दोस्तों हर जगह क्या है, हमने देखा हर जगह माइनस है, तो जैसे प्लस वाले में क्या था आगे ऊपर गुणा करके जोड़ देंगे आगे, इसमें क्या करेंगे ऊपर गुणा करके आगे वाले को माइनस कर देंगे। तो कर दो साथियों, 2 दूनी 4 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 गुणा 4 कितना हो गया 12, 12 में से 2 घटाओगे साथियों तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 गुणा में 3 30, 30 में से 3 घटाओगे साथियों तो 30 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा। बस आ गया आपका फाइनल आंसर हो गया 10/27, 10/27, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है माइनस वाला अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में उसको सॉल्व कर पाओगे। तो अब इसी पर देखते हैं हम मिक्स वाला क्वेश्चन, जहाँ पर वो मिक्स कर देता है प्लस माइनस को मिक्स कर देता है। इसी क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे इसी क्वेश्चन के द्वारा। मान लो यहाँ उसने प्लस कर दिया साथियों, क्या कर दिया प्लस कर दिया, एक बार माइनस प्लस फिर माइनस, तो साथियों कंसेप्ट वही रहेगा, आगे 1 नीचे 1/2 में है तो आगे 1 पीछे 2, आगे 1 पीछे 2। तो हम देखेंगे 2 के ऊपर क्या है 2 है और 2 के आगे क्या है माइनस है, तो माइनस लगा लेंगे, क्योंकि पहले क्या था सभी जगह माइनस था तो हमें पता था कि सब जगह माइनस है तो आगे घटाना ही है। लेकिन अब की बार मिक्स है तो 2 के आगे क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 के बाद हमें क्या लिखना है 4 लिखना है, 4 लिख लिया। 4 के आगे क्या है प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 4 के ऊपर क्या है फिर 3 है, 3 के सामने क्या हो गया साथियों माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब जहाँ प्लस होगा वहाँ गुणा करके आगे वाले को जोड़ना होगा और जहाँ माइनस होगा वहाँ गुणा करके आगे वाले को घटाना होगा। तो 2 दूनी 4, यहाँ माइनस आ गए तो 2 दूनी 4 में से घटाओगे 3 हो गया साथियों। यहाँ ऊपर प्लस में है 4 तो 3 गुणा 4 कितना हो गया 12। अब आगे वाले को जोड़ देंगे, 3 गुणा 4 12, 12 और 2 कितना हो गया साथियों 14 हो गया। अब 14 गुणा 3 कितना हो गया 42। अब आगे वाले को घटाएंगे या जोड़ेंगे दोस्तों, घटाएंगे क्योंकि आगे ऊपर क्या है माइनस है। तो 14 गुणा 3 42, 42 में से 3 अगर आप माइनस कर देते हो तो ये हो जाता है 39 39। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा साथियों 14/39, 14/39, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी पर हम करते हैं ताकि आपको और अच्छे से हम समझा पाएं। हमारा भरपूर प्रयास यही रहेगा कि जो भी मेरे साथी मैथ में कमज़ोर हैं, जिनको मैथ्स कठिन लगता है, हमारा यही प्रयास रहेगा कि उनको मैथ्स सिखाया जाए और आसान तरीके से सिखाया जाए एकदम। तो एक और क्वेश्चन हम इसी पर लेते हैं साथियों। अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाए 1/3 - 1/2 + 1/3 + 1/4 -1/2। अब की बार 3 कर लेते हैं इधर, अब बोलोगे बार बार 2 ही ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं समझाने के लिए छोटी छोटी संख्याएं ले लेता हूं क्योंकि मुझे करना पड़ता है, आपको कंसेप्ट सिखाना है। बड़ी बड़ी संख्याएं वो आप खुद करेंगे। तो देखें कैसे इसको बनाना होता है। 1/3 है तो 1 आगे 3 पीछे लिख लिया। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे ऐसे करके, तो 4 3 2 3, तो 4 3 2 3 इस प्रकार से इनको लिख लेंगे। अब हम देखेंगे साथियों, वो थोड़ा उधर वीडियो में कट रहा होगा तो मैं थोड़ा सा और नज़दीक लिख देता हूँ, इसको पास में लिख देते हैं दोस्तों, पास में अच्छे से समझ में आ जाता है। 1 आगे 3 पीछे, 3 के ऊपर क्या है 4,
3 के ऊपर से 4 लिख देंगे, 4 के बाद क्या है दोस्तों 3 है, फिर 3 लिख देंगे, 3 के बाद क्या है दोस्तों 2 है, तो फिर 2 लिख देंगे, 2 के बाद क्या है दोस्तों फिर 3 है, तो फिर 3 लिख देंगे। अब देखो 4 के आगे क्या है साथियों माइनस है, तो माइनस लगा दिया, 3 के आगे क्या साथियों प्लस है, तो प्लस लगा दिया, 2 के आगे क्या साथियों प्लस है, तो फिर प्लस लगा दिया, और 3 के आगे क्या साथियों माइनस है, तो फिर 3 के आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब गुणा करेंगे और ऊपर माइनस होगा तो आगे वाले को घटाएंगे, और ऊपर अगर प्लस होगा तो आगे वाले को जोड़ देंगे। तो करो साथियों, 3 गुणा 4 कितना हो गया 12, 3 गुणा 4 कितना हो गया 12 में से घटाओगे तो कितना हो गया साथियों 11। तो अगर आप क्लास देख रहे हो तो आप मन में चीज़ों को बोला करें मेरे साथ साथ, आप बोलोगे तो आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जब तक हमारा ध्यान होता है तो चीज़ें हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। जब हमारा ध्यान कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन आ गया, हो वहीं पर ध्यान भंग हो जाता है, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन है भाई, क्लास इतनी ज़रूरी नहीं है। तो कोशिश करें मेरे साथ बोलने की, मन में रिपीट करने की। आप मेरे साथ बोलोगे, रिपीट करोगे तो आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। मैथ को तभी आसानी से सीखा जा सकता है जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, मतलब मन में भी प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कॉपी पेंसिल पर, मन में भी आप बोलें, मेरे साथ बोलें। तो 3 गुणा 4 12 है, 12 में से गया तो 11, 11 गुणा 3 कितना हो गया साथियों 33। अब देखो साथियों ऊपर प्लस है तो जोड़ेंगे, 11 गुणा 3 33, 33 प्लस 3 कितना हो गया 33 प्लस 3 कितना हो गया साथियों 36, 36 36। अब 36 गुणा 2 कितना हो गया साथियों, 36 गुणा 2 कितना हो गया 72, 72। आगे क्या है प्लस है, क्या है प्लस, तो 36 72, 72 प्लस 11 कितना हो गया, तो 72 और 11 दोस्तों हो गया आपका 83, 83। ये आपका हो गया। अब क्या करोगे 83 गुणा 3 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 3 9, 3 8 24, कितना हो गया 249। अब आगे क्या साथियों माइनस है, तो आगे वाले को माइनस करेंगे, किसको 36 को, क्योंकि 83 के सामने क्या है 36 है, तो कर दो माइनस। इसमें से आप जब 36 माइनस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 213। यहाँ लास्ट में कितना हो जाएगा 213। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे साथियों वो हो जाएगा 83/213। तो ये आपका आंसर हो गया 83/213। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर कहीं भी मुझे गुणा भाग या घटाने में कोई गलती हो गई होगी तो आप उसको करेक्शन कर लेना साथियों। तो साथियों मुझे उम्मीद है ऐसे जितने भी क्वेश्चन अब वितथ भिन्न कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे बनेंगे तो मुझे उम्मीद है आप 100% उनको बना लेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप क्लास को बार बार देखिए, जिससे आपको रिवीजन होता रहे क्लासेस का, चीज़ों का। तो साथियों अब हम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं जो देखने में बहुत टेढ़ा लगता है और मात्र 3 या 4 सेकंड में उसको बनाया जा सकता है। तो बने रहें साथियों हमारे साथ। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन लिया जाए कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो साथियों जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा, अभी हमने सीखा आगे 1 लिख लेते हैं, पीछे 2 लिख लेते हैं साथियों, फिर 2 के ऊपर से 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या लिखेंगे साथियों 3 लिखेंगे, 3 के बाद साथियों क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे ऊपर गुणा करेंगे, 2 एकम 2 1 कितना हो गया साथियों 3 हो गया, 3 गुणा 3 9, 9 और 2 कितना हो गया साथियों 11, 11 दूनी 22 और 3 कितना हो गया 25। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी जगह प्लस है तो सभी जगह गुणा करके आगे जोड़ना होगा। तो आपका आंसर हो गया 11/25। अब यहीं पर इस क्वेश्चन को एग्जामिनर बहुत चालाकी से चेंज कर देता है, यहाँ पर वो संख्याएं लिख देता है ABC इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसका आंसर जो आया था कितना आया था साथियों 11/25। इस तरह इसका आंसर आया था। तो इस प्रकार से वो संख्याएं लिख देगा। तो अब आपसे पूछेगा यहाँ पर या तो ABCD की अलग अलग वैल्यू पूछ लेगा या कुछ भी, मतलब इनका रिलेशन पूछ सकता है आपसे कि A × B × C × D ज्ञात करें,
या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ज्ञात करें। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है एग्जाम में। तो जब हम इस क्वेश्चन को पहली बार देखते हैं तो बहुत ही डर सा महसूस होता है कि कैसे इनकी वैल्यूज निकाली जाएं, क्या किया जाए। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, जबकि ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है साथियों। ये बहुत ही आसान, बहुत ही निम्न दर्जे का क्वेश्चन है। तो आइए सीखते हैं कैसे इसको 2 सेकंड में 3 सेकंड में बनाया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको बस एक काम करना है छोटा सा, कि यहां जो भी संख्या होगी, जो भी यहां फ्रैक्शन बन रही होगी, आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाओगे। तो आप क्या करोगे, बड़ी संख्या कितनी 25 और छोटी संख्या क्या है इधर 11 है। तो आप 11 से 25 में क्या लगाओगे, भाग लगाओगे। तो आप भाग लगाओगे तो 11 से 25 में कितनी बार भाग जा सकता है साथियों, 2 बार। तो 11 दूनी 22 हो गया। यहाँ शेषफल 25 में से 22 घटाओगे तो शेषफल बच गया 3। जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, मासा निकालते हैं, हम क्या करते हैं, शेषफल से विभाजक में, रिमाइंडर से जो डिवाइजर होता है पहले वाला, उसमें दोबारा से डिवाइड करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें करेंगे। तो 3 यहाँ शेषफल बच गया। तो 3 से जो पहले वाला भाजक था, विभाजक था, उसमें फिर से भाग लगाएंगे। तो 3 से 11 में भाग लगाएंगे। अच्छा, भाग कितनी बार देना है ये भी तो देखना होगा। तो 1 2 3 सीढ़ियाँ हैं, तो 3 बार भाग देना होगा। तो एक बार दे दिया, दूसरी बार हम भाग देने जा रहे हैं। तो 3 से 11 में कितनी बार भाग चला जाएगा, 3 बार। तो 3 3 9, तो शेषफल बच गया 2। तो 2 बार भाग दे दिया। अब तीसरी बार हम भाग देने जा रहे हैं साथियों। तो 2 से जब आप किस में भाग लगाओगे, 3 में भाग लगाओगे। तो 2 से 3 भाग लगाओगे तो 2 1 कम 2, शेषफल बच जाएगा 1। तो हमने 3 बार साथियों भाग दे दिया। अब हमारे पास जो भी भागफल आए हैं, जो भी हमारे पास भागफल आए हैं साथियों, वही ए बी सी डी की वैल्यू हैं। तो 2 बराबर ए, 3 बराबर क्या हो जाएगा साथियों बी, और 1 बराबर साथियों क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा साथियों, 1 बराबर हो जाएगा सी। और डी की जो वैल्यू होगी, हम देखेंगे कि लास्ट में डी से ही तो भाग दिया। अंतिम विभाजक क्या है, अंतिम डिवाइजर क्या है, डी है। तो लास्ट में किससे भाग दिया, इधर 2 से भाग दिया। तो ये हो जाएगी डी की वैल्यू साथियों। तो अगर ये चीज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें क्लास को साथियों। तो ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ए बराबर कितना हो गया साथियों, 2 हो गया। बी बराबर साथियों कितना हो गया, 3। सी बराबर साथियों 2 हो गया। और डी बराबर साथियों कितना हो गया, सी बराबर साथियों कितना हो गया, सी बराबर 1 हो गया। और डी बराबर कितना हो गया, डी की वैल्यू कितनी होगी साथियों, 2 हो गई। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, ए प्लस बी प्लस सी अगर पूछता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू हो जाएगी साथियों, वो कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। ये हो गई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 8। वो ज़्यादातर एग्जाम में इसी को पूछता है, मतलब रिलेशन पूछता है ए बी सी डी के बीच। योगफल पूछ लेगा, इनका गुणनफल पूछ लेगा। क्योंकि अगर वो अलग अलग वैल्यू पूछता है तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन उठा के रख लेंगे यहाँ पर। जहाँ से 11/25 हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन वो अगर योगफल पूछता है या गुणनफल, इनका कोई भी मतलब रिलेशन अंक का पूछता है, तो फिर हम ऑप्शन नहीं रख सकते। फिर हमें ये बेसिक आना ही चाहिए, और यही इसका बेसिक है साथियों, यही इसकी ट्रिक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसी पर साथियों हम करते हैं, और जिससे आपका एकदम से क्लियर हो जाए। साथियों क्वेश्चन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इक्वल टू 5/8। आपको बताना है, इसमें आपको निकालनी है a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d। ये आपको निकालना है इसमें, ये इसको फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करोगे, छोटी संख्या 5 है, बड़ी संख्या कितनी साथियों 8 है। 5 से लगाओगे 8 में भाग, तो कितनी बार भाग जाएगा साथियों, 1 बार। 5 एकम 5, शेषफल कितना बच जाएगा साथियों 3। 3 से भाग लगाओगे फिर आप 5 में, तो 3 से भाग
एक ही बार भाग जाएगा, 3 एकम 3, तो शेषफल कितना बच जाएगा 2। हमारे पास 1 2 3 सीढ़ियाँ, तो 3 बार भाग देना, तो 1 बार दे दिया, 2 बार, अब तीसरी बार हम भाग देंगे तो 2 से किस में भाग लगाएंगे, पहले वाले विभाजक कितना है 3 है, इसमें 3 में भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, एक ही बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा 1। तो साथियों ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान, ये हो गया सी का मान, और डी का मान जो लास्ट में जिससे भाग दिया हमने, किससे भाग दिया लास्ट में 2 से, तो डी का मान कितना हो गया साथियों 2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू कितनी साथियों 2। तो आपका आंसर हो गया 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया साथियों। तो मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन वितत भिन्न पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको बहुत आसानी से बना पाओगे बिना टाइम कंज्यूमिंग किए। तो दोस्तों साथियों, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारी क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल पर बने रहें और अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। इसी तरह से हम आपको अपनी क्लासेस देते रहेंगे और मेरा ये वादा है कि पूरा का पूरा मैथ, कंप्लीट मैथ हमारी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इसी के साथ साथियों आज की क्लास यहीं तक, इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।